आइए आज मैं आपको इस एक्सेल के वीडियो में कुछ नया सिखाने वाली हूँ, जिसमें बच्चों ने बोला था कि मिस आप हमें ऐसा कुछ सिखाइए जिससे हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। जैसे सिटी हो गया तो सिटी का विलेज नेम आए, या स्टेट है तो अगर स्टेट को सिलेक्ट करते हैं लोग तो उसके सिटी के नेम आते हैं। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं लोग तो इस तरह का हम लोग को मिलता है। वैसा कैसे हम लोग एक्सेल में बनाएंगे, उसके तरीका को आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में, कि उस तरह का लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। और उस तरह के लिस्ट को हम लोग ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट लिस्ट बोलते हैं लोग। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट डिपेंडेंट लिस्ट आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल में कि कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले तो हम एक्सेल खोलते हैं और आपको एक डेमो दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है और उस तरह का कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा पहले से बना हुआ है और मैं आपको यहाँ एक डेमो दिखाती हूँ। जैसे हमारा यहाँ कंट्री का नाम है और यहाँ सिटी है, और इसमें अगर हम लिस्ट से चुनते हैं किसी भी कंट्री का नाम, जैसे जापान, तो जापान के सारे सिटी के नेम आने चाहिए। और यहाँ देखिए आ चुका है, और इसे ही हम लोग ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट लिस्ट बोलते हैं। और ये बनेगा कैसे वो मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। उसके लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन से एक नया वर्कबुक एक्सेल का खोल लेंगे और यहाँ हम अपना थोड़ा सा डेटा फॉर्मेटिंग करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम इसके हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं और अपने नए वाले वर्कबुक में यहाँ लाके वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग हम अपना खुद से कर लेंगे। फिर इधर भी आते हैं, इन सब को और ये सारे को एक साथ कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके अपने वर्कबुक पे आके एक्चुअली टाइप करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। और आप इस तरह का डेटा बना लीजिएगा जहाँ मेरे पास कुछ कंट्री के नाम है 3, जैसे इंडिया, हांगकांग और जापान, और उस कंट्री से संबंधित यहाँ उसके सिटी के नाम हमने यहाँ रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेटेड कर लेते हैं लोग ताकि आपको दिखने में भी अच्छा लगे और बनाए भी तो अच्छा दिखे। अब इसे हम मर्ज कर लेते हैं और फिर इसके हेडिंग को भी अलाइन सेंटर में कर लेते हैं। फिर नीचे वाले को भी सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर में, और इन सब को सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। डाटा तैयार कर रहे हैं, बनाने के लिए डेटा नहीं रहेगा तो फिर हम ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो इसलिए हमें डेटा तैयार करनी होगी। तो हमने यहाँ कंट्री के डेटा को तो तैयार कर लिए, अब सिटी वाले को बना चुके हैं, कंट्री वाले को भी बना रहे हैं, और यहाँ से इसकी भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके हेडिंग के कलर को अलग कर देते हैं। फिर यहाँ भी इन दोनों के कॉलम के विड्थ को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी लिस्ट बने तो एडजस्ट में दिखे और अच्छा दिखे। बॉर्डर लगा लेते हैं और अब हम, ये हमारा डेटा तैयार हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस कंट्री वाले डेटा को हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए कोई भी कंट्रीज का नाम हो, जैसे नॉर्थ लैंटुआ है, हांगकांग है, तो इन सब के बीच ये वाला सिंबल्स जो हाइफन डैश वाला चिन्ह होता है ये डाला जाता है, तो ये डाला हुआ रहना चाहिए तभी हमारा लेगा। अब इस रेंज को हम एक नेम में ऐड करेंगे। नेम क्रिएशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूलाज टैब में आ जाएंगे। जिसको भी नेम क्रिएट करना है रेंज को, उसे हम सिलेक्ट कर चुके हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आएंगे नेम डिफाइन करने के लिए, यहाँ से ले लेंगे टॉप रो और ओके कर देंगे। उसके बाद अब हमें कंट्री में यहाँ लिस्ट लगाना है। लिस्ट लगाना है तब उसके लिए क्या करेंगे, हम डेटा टैब में आ जाएंगे और डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन में आ जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे लिस्ट। लिस्ट पे कर्सर पॉइंट रखेंगे और कीबोर्ड से F3 दबाएंगे। जो हमारा नेम बना हुआ है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से भी ओके क्लिक कर देंगे। ये हमारा बन गया कंट्री का लिस्ट, और यहाँ से जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो अब हमारा वो आ रहा है। अब हमें चाहिए कि जो भी कंट्री सिलेक्ट करें उसके सिटी का नाम यहाँ है और वहां से हम उस सिटी के नेम को चुन लें। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस कंट्री के नेम के हेडिंग को फॉर्मेट कर लेते हैं
अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से इस कंट्रीज के नेम को डिफाइन किए थे वैसे ही हम सिटी के नेम को जो भी है हेडिंग के साथ सिलेक्ट करके डिफाइन करेंगे। कैसे, तो सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला टैब में आएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आएंगे और यहाँ से लेफ्ट कॉलम को अनचेक कर देंगे और टॉप रो को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। और फिर हम सिलेक्ट सिटी के सेल में आएंगे जहां हमें ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट लिस्ट बनाना है। डेटा टैब में आएंगे और डेटा वैलिडेशन पे आएंगे। यहाँ से हम लिस्ट ऑप्शंस को चुन लेंगे और सोर्स पे कर्सर पॉइंट रखेंगे, क्लिक कर लेंगे और यहाँ एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जिससे हमारा ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट लिस्ट बन जाए। उसके लिए इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और अपने कंट्री वाले सेल में जिसमें लिस्ट लगाए थे उस सेल को ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे और ये देखिए हमारे सिटी का नाम आने लगा और लिस्ट भी बन चुका है। अब जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, जैसे इंडिया, तो हमारा यहाँ इंडिया का सारा सिटी आ गया जो भी हमारा डेटा में है। अब आप यहाँ इजी से चुन सकते हैं, जैसे इंडिया आ गया तो इंडिया का हमें लेना है पुणे, तो हम पुणे सिटी ले सकते हैं। जैसे जापान हांगकांग का, तो हांगकांग का भी हमें जो भी लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें जापान का लेना है तो जापान का भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये बना ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट लिस्ट। ये आपको काफ़ी हेल्प दे सकता है किसी भी डायनेमिक फॉर्म को बनाने के दौरान। अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी है, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं।